अगर देखो आप यहाँ तक आए हो तो 2 मिनट ज़रूर रुकिएगा, ठीक है? जैसे कि आपने थंबनेल देखा था, मैं आपको बहुत सारी जानकारीज़ देने जा रहा हूँ और इसको ध्यान से सुनिएगा। आप अपने अकॉर्डिंग स्पीड चेंज कर सकते हैं, लेकिन वीडियो प्लीज़ एंड तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा। या तो आप अभी क्लास 12th में हो या फिर आप ऑलरेडी ड्रॉपर हो। अगर आप क्लास 12th में तो जस्ट 1 महीने बाद आपका बोर्ड एग्ज़ाम है और उसके जस्ट 2-3 महीने बाद आपका क्या नाम है सीयूटी 2026 का अटेम्प्ट आ जाएगा और ये आपका पहला लाइफ का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा जो कि आप जस्ट क्लास 12th के बाद देने जा रहे हैं। ये अगर आप ऑलरेडी ड्रॉपर हो, चाहे आपने जेईई का ड्रॉप ले रखा हो, नीट का लिया हो या सीयूटी 2025 के लिए ही मतलब 2026 के लिए क्यों ना ड्रॉप ले रखा हो। अगर आप सीयूटी 2026 को लेके श्योर हो कि मेरे को मार्च में मतलब मई में जो एग्ज़ाम होगा वो मैं कंफर्म दूंगा और किसी ना किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अपने मनपसंद कोर्स में एडमिशन लेने के लिए मैं भी इंटरेस्टेड हूँ, तो ये वीडियो आपके बहुत काम की है। प्लीज़ वीडियो को सेव कर लेना। आपके घर में भी कोई है जो इन एग्ज़ाम को टारगेट कर रहा है, प्लीज़ उसको भी ये वीडियो दिखाइएगा। सबसे पहले बात करते हैं क्लास 12th वाले बच्चों के लिए। देखो क्लास 12th में भी मैं बात करता हूँ स्पेशली फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी। मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, ठीक है। मैंने पीसीएम पढ़ी है, उसके बाद मैंने मल्टीपल कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए। मैंने बीएससी करी है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, ठीक है, टॉप नॉच कॉलेज से। तो मैं आपको अच्छी खासी जानकारी देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अगर आपके पास है तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी उन बच्चों, कैटेगरी वाइज बच्चे, एक ऐसे बच्चे जो जिनका सिलेबस अभी हुआ ही नहीं है या जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी अच्छे टीचर ढूंढना। वन शॉट वीडियो मेरे को मिल जाए कहीं ना कहीं से यूट्यूब पे, इतनी सारी चीज़ें किसकी देखूँ, कभी इसकी पसंद आती है कभी उसकी पसंद आती है। और बहुत सारे पुराने टीचर है लेकिन यूट्यूब वो रिकमेंड करता ही नहीं है, तो आपको पता भी कैसे चलेगा कि वो पुराने टीचर क्या थे, ठीक है। हमने बहुत पहले पढ़ा था तो हमें मालूम था कि हाँ इन टीचर ने 10 मिनट में पढ़ाया और ये 10 मिनट में अच्छा पढ़ा दिया, बाकी लोग जो पढ़ा रहे हैं उनसे बेटर ये। तो आपके लिए प्लेलिस्ट यूट्यूब पे ढूंढ के कि किस चैप्टर के लिए किस टीचर को फॉलो करना चाहिए, कौन सी आधे घंटे की 1 घंटे की वीडियो आपको देख लेनी चाहिए जिससे आपका ये चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद आपको एक प्लेलिस्ट दी जाएगी। उसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको एक प्लेलिस्ट दे दी जाएगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको पिछले साल के PYQs, पिछले 3-4 साल 5 साल तक के PYQs आपको दे दिए जाएंगे और वो ये सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। और जो भी फ्री मटेरियल इंटरनेट पे अवेलेबल है जिनके बारे में आप जानते नहीं, वो सारी जानकारीज आपको दे दी जाएगी। अब बात करते हैं वो बच्चे जो कि क्लास 12th मतलब जिनका सिलेबस हो चुका है, उनको भी ये सारे मटेरियल की ज़रूरत है। रैदर देन सिलेबस कंप्लीट करने के तो उनको टेस्ट सीरीज चाहिए, उनको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अच्छे टीचर्स चाहिए, अच्छे क्वेश्चंस चाहिए जो कि रिपीटेड हो सकते हैं। चाहे तो मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ, आपके लिए मैंने ग्रुप क्रिएट करा है, ठीक है। वो ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप का ही है, मैं लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे सकता हूँ लेकिन दूंगा नहीं। मैं लिंक आपका इंस्टाग्राम का देता हूँ, इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज करना, ठीक है, और मेरे को लिखना वहाँ पे कि मेरे को ऐड मी इनटू क्लास 12th या बोर्ड 2026 उस वाले ग्रुप में मेरे को ऐड कर दो, तो मैं आपको वहाँ पे ऐड कर दूँगा। क्यों ऐसा कर रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि अनवांटेड बच्चे आएँ और ग्रुप को वो क्या करें, मैसेज कर दें। तो ग्रुप में 24 आवर सपोर्ट रहेगा। पहली बार ग्रुप कभी बंद नहीं होगा, 24 आवर सपोर्ट रहेगा, 2 वे ग्रुप रहेगा। मैं भी आपको मतलब आप भी वहाँ पे मेरे को मैसेज कर सकते हो, कोई टाइम लिमिट नहीं है कि इस बीच में ही मैसेज करोगे, ठीक है। कोई भी सवाल मेरे से पूछ सकते हो, किसी भी चीज़ को लेकर कंफ्यूजन हो रहा है उससे पूछ सकते हो, करियर को लेके हो। अभी फिलहाल बोर्ड एग्जाम को ध्यान दो, तो बोर्ड एग्जाम में जिस भी सब्जेक्ट, खासकर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इन चारों में कभी भी कहीं पर भी कोई चैप्टर में भी कंफ्यूजन हो, कैसे करा जाए, कहाँ से क्वेश्चन आएगा, किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना, सारे सवाल के लिए यूट्यूब पर भटकने से बढ़िया आप किसी एक मेंटर से कनेक्ट हो जाओ और क्या नाम है वो आपके सारे के सारे डाउट सॉल्व कर दे। तो वो मेंटर मैं आपके सामने, ठीक है, कोई थर्ड पर्सन नहीं होगा, ग्रुप मैं ही हूं। आपको जो सवाल पूछना हो ग्रुप में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश, मतलब आपको उसका कंफर्म रिप्लाई कर दूंगा और जो भी बेस्ट एडवाइस होगी मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। सारे के सारे फ्री मटेरियल्स आपको वहां मिल जाएंगे। उस ग्रुप के लिए आपको कुछ नहीं करना, इंस्टाग्राम पे बस मेरे को हाई मैसेज करना और उस ग्रुप का लिंक मांगना ताकि मैं आपको वो ग्रुप का लिंक दे सकूँ और आप उसमें ऐड हो जाए, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर आप खासकर मैथमेटिक्स आपके पास है तो मैथमेटिक्स वाले बच्चों के लिए क्या, देखो मैं पिछले 4-5 सालों से ऑफलाइन में मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं। हम पहले स्टार्टिंग में तो नहीं, लेकिन हाँ 2-3 सालों में हमने भी बहुत सारे पेपर्स बनाए, प्री पेपर्स जिसे कहते हैं, ऑफलाइन वाले बच्चों को प्रैक्टिस कराए और ज़्यादातर पैटर्न्स हमने देखे कि जो क्वेश्चंस हम देते हैं वो ज़्यादातर रिपीट होते हैं। और ऑफलाइन की बात यही है कि ऑफलाइन वाले ज़्यादातर टीचर के पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है और वो ऐसे क्वेश्चंस प्रेडिक्ट करके देते हैं कि ज़्यादातर वो पेपर में देखने को मिले, या कभी कभार पूरा का पूरा पेपर उन्हीं क्वेश्चंस में ऐसा आता है। तो मैं आपको लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है। मैं आपको पहली बात एक महीना या 1 महीना 10 दिन के करीब करीब आपका वन शॉट में आपका सिलेबस चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 13 तक कंप्लीट करूंगा। उसके बाद उसी में मैं आपको हर चैप्टर के बाद चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी और एक्स्ट्रा जितने भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, ताकि आपका हर चैप्टर धीरे धीरे करके स्ट्रॉन्ग बन सके। पहले आप क्या नाम है रिविजन करिए, या फिर उस चैप्टर को पहली बार पढ़ रहे हैं तो पहली बार पढ़िए वन शॉट से, काम की चीज़ बाकी सारी चीज़ हटा देंगे जो पेपर में आएगी बस वही, और उसके बाद उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी के एंड देन आउटसाइड के, इतना आप कर लो। मैं आपको डेफिनेटली गारंटी देता हूँ कि जो पूरा पेपर होगा पूरा का पूरा, ठीक है, उसके ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको उस सीरीज में से आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी।
मैं 20 या 25 दिसंबर से ये चीज़ स्टार्ट कर दूंगा, तो आपके लगभग 30 जनवरी तक ये सारी चीज़ें मैं खत्म कर दूँगा, ठीक है। आपके काम की बहुत आएगी, चैनल को सब्सक्राइब रख लेना, और जितना भी स्टडी मटेरियल है वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करते रहूँगा। अब बात करते हैं उन बच्चों के लिए जो क्लास 12th के बाद CUET 2026 का देंगे, या CUET 2026 का एग्जाम आप ऑलरेडी ड्रॉपर हो तो दोगे, कोई एग्जाम इस बीच में आपको देना नहीं। देखिए, ड्रॉपर हो तो आप ऑलरेडी मेरे को अच्छे खासा जानते ही होंगे, ठीक है। मैंने पिछले साल बहुत बच्चों को गाइड करा है, हज़ारों बच्चों को गाइड करा है, आप भी उनमें से हो गई हो। देखिए, CUET का एग्जाम बड़ा आसान है, सिलेबस भी आसान है, एज कम्पेयर टू JEE ले लो, नीट ले लो। प्रॉब्लम क्या है कि इसका जो एग्जाम पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न मतलब एग्जाम हटा दो, ठीक है, जो काउंसलिंग का पैटर्न है डिफरेंट यूनिवर्सिटी का, उसके बाद उस यूनिवर्सिटी में मल्टीपल कोर्स हो गए, उन कोर्स के लिए मल्टीपल सब्जेक्ट सेलेक्ट करना, ये एक कॉम्प्लिकेटेड है। और बच्चों को ज़्यादातर ये मालूम नहीं होता कि मेरे को कौन सा कोर्स सेलेक्ट करना चाहिए, कौन सी यूनिवर्सिटी टारगेट करनी चाहिए, और किस तरीके के सब्जेक्ट चुनने चाहिए। और हर साल ये गलती करते हैं, बहुत सारे बच्चे इनएलिजिबल हो जाते हैं ड्यू के लिए, बहुत सारे बच्चे इनएलिजिबल हो जाते हैं BHU के लिए, बहुत सारे बच्चे जो कोर्स सेलेक्ट करके थे, भाई मेरे को बीकॉम करना था, पता लगा बीकॉम के लिए एलिजिबल ही नहीं हो। तो ऐसी गलती पिछले 2 साल में बहुत बच्चों ने करी है। बहुत बच्चे मेरे से गाइड लेते हैं एंड टाइम पर, एंड टाइम पर हमें कुछ ना कुछ उनको गाइड करना होता है ताकि कहीं ना कहीं वो अपना एडमिशन सिक्योर कर सके, जो भी उनके पास रेस्ट ऑप्शन रह गए हैं। तो ये गलती आप ना करो। और इसके अलावा मल्टीपल गलती होती है। आप NTA से लेके आपके मन में सवाल आते हैं, NTA को लेके आपके मन में सवाल आता है, CUET की एग्जाम प्रिपरेशन से लेके सब्जेक्ट सिलेक्शन तक आपके मन में सवाल आएगा, यूनिवर्सिटी को चूज करना, कोर्स को चूज करना, करियर डिसाइड करना, ये सारे के सवाल। और सबसे बड़ा कि किसी यूनिवर्सिटीज़ के लिए, खासकर DU BHU इलाहाबाद के लिए प्रेफरेंस लिस्ट का एक चयन करना बहुत बड़ा एक सवाल रहता है। और तरह तरह के इन सवाल आपके मन में गूंजते हैं। अगर आपको क्लास 12 में तो ज़्यादा अभी आपको पता नहीं होगा, ड्रॉपर वाले बच्चों को ज़्यादा पता रहता है। ये सारे सवाल आप क्या करते हो, यूट्यूब पे ढूंढते हो, और यूट्यूब पे सच में आप समय बर्बाद करते हो, ठीक है। जो बच्चे ड्रॉपर है उनसे ज़रूर पूछिएगा, उन्होंने ज़्यादातर समय अपना इन्हीं चीज़ों में बिताया। वो ये देखते रह गए कि कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटी है, कौन सा अच्छा कोर्स है। लेकिन जब बात आई क्या नाम है, सारा टाइम तो इधर निकाल दिया, तो एग्जाम की तैयारी अच्छे से हुई नहीं, तो आप अपने मनपसंद कोर्स, अपनी मनपसंद यूनिवर्सिटी, आप मनपसंद क्या नाम है कॉलेज को कभी आप ले नहीं पाओगे। तो ये सारी गलतियों को अवॉइड करने के लिए आपके लिए भी ग्रुप क्रिएट है, फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रुप है। आपके मन में जो भी सवाल आए, सेम 24 आवर ग्रुप रहेगा, ग्रुप हमेशा चालू रहेगा, आप और रिप्लाई मैं ही कर रहा हूँ। आपके मन में कोई भी सवाल है करियर को लेके, कोर्स को लेके, सब्जेक्ट को लेके, यूनिवर्सिटी को लेके, ठीक है, और किसी भी आप कोर्स से हो, किसी भी आप स्ट्रीम से हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, आप कॉमर्स से हो, आप आर्ट्स से हो, आप LLB करने की कोशिश कर रहे हो, आप BCA, BBA, BCom, BA, ठीक है, कुछ भी करने की आप कोशिश कर रहे हो, ठीक है। मन में बहुत सारे सवाल होंगे और वो लाजमी ही आएंगे। आप यूट्यूब पे जाओगे, तरह तरह के लोग आपको तरह तरह की चीज़ें बताएंगे। कभी वो चीज़ें क्लियर होती हैं, कभी वो चीज़ें उतनी क्लियर होती नहीं है, या कभी ना के बराबर होती है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आप वो ग्रुप ज्वाइन कर लो। सेम इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, ताकि सिर्फ जेन्युइन बच्चे ही जो मतलब ग्रुप को ज्वाइन कर पाए, तो मैं आप लोगों को वहाँ पे ज्वाइन कर दूँगा। मैसेज में बस मेरे को ये भेजना है कि ऐड मी इनटू अ CUET 2026 ग्रुप, तो वहाँ पे मैं आपको ऐड कर दूँगा। वहाँ पे आपको सारी गाइडेंस मिलेगी, ठीक है, सारी गाइडेंस मिलेगी। जो भी आपके काम की चीज़ है वो आपको टिल एडमिशन, अब चाहे आपका एडमिशन अभी स्टार्ट होगा दिसंबर के बाद, जनवरी है, फरवरी है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर आएगा, अक्टूबर आएगा, नवंबर तक पूरा एडमिशन प्रोसेस चल जाता है, ठीक है। अभी तक वो ग्रुप्स जो पिछले साल क्रिएटेड है, अभी तक उनमें बच्चे हेल्प मांगते हैं, ठीक है। किसी भी यूनिवर्सिटी में या फर्स्ट ईयर में चले गए हैं, या फिर उन्होंने कहीं ना कहीं से विड्रॉ लिया है, तो अभी तक बच्चे हेल्प मांगते हैं, क्योंकि विड्रॉ तो अभी स्टार्ट हुआ है, दिसंबर में और जनवरी में होगा। कई बच्चों को तो अभी मतलब ड्यू ने अभी स्टार्ट करा है विड्रॉ, बाकी यूनिवर्सिटी तो जनवरी में करेंगे। तो मतलब टिल एंड तक जब तक आपको सपोर्ट चाहिए वो ग्रुप क्रिएट ही रहता है, ठीक है। आप आज लो हेल्प, चाहे 1 साल बाद लो या 2 साल बाद लो, जरूर उस ग्रुप में आप मेरे को मैसेज कर दो, मैं आपको जरूर वहाँ पर रिप्लाई कर दूँ। तो ये आपकी बहुत काम की चीज़ है, और ये काम की चीज़ को ज्वाइन करने के लिए बस सेम इंस्टाग्राम पर जाकर मेरे को मैसेज करना है, ताकि मैं आपको उसमें ऐड कर सकूँ। इसके अलावा 2 चीज़ और बांट लेते हैं। अब CUET एग्जाम की सारे के सारे सवाल छोटे मोटे मैं आपको ग्रुप में क्लियर कर दूँ। 2 बड़े बड़े सवाल रह गए। पहले भैया CUET की प्रिपरेशन, दूसरा CUET के बाद जब एग्जाम हो जाएगा उसके बाद आता है यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग। ये 2 बहुत बड़े सवाल हैं, इन दोनों को क्या करें। देखो, CUET की प्रिपरेशन करने के लिए मेरे पास अभी उतने टीचर्स नहीं है जो कि मैं आपको मल्टीपल टीचर फ्री ऑफ कॉस्ट ला के दे दूँ। मैं आपको मैथमेटिक्स का CUET का 2026 का कोर्स करा दूंगा। ये कोर्स जब स्टार्ट होगा जब क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन खत्म हो जाएगा, और ये लगभग मार्च में खत्म हो रहा है। तो मार्च से मैं आपका 2 महीने का क्रैश कोर्स करा दूंगा, और CUET मैथमेटिक्स का 2026 का फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। और ज़्यादातर क्वेश्चन आपके, और ये ऑलमोस्ट 1 शॉट नोट्स और क्वेश्चंस, MCQs, ओवरऑल MCQs, अच्छा खासा सवाल, अच्छे खासे नंबर में क्वेश्चंस करा दूंगा, ताकि आपको किसी रेफरेंस मटेरियल को यूज़ करने की ज़रूरत ना पड़े। और 2 महीने काफ़ी है, मई, ठीक है, उस मार्च और उसके बाद अप्रैल, मई में तो आपका एग्जाम हो जाए, ठीक है। हालांकि अगर आप अभी से आप CUET 2026 का कोई बैच ढूंढ रहे हो, तो फिलहाल मेरे लिए मैंने अभी कोई बैच बनाया भी नहीं है, ठीक है। सही बात मैं बताता हूँ। अगर आपको लगता है कि आपको कोई बैच चाहिए
और बैच में भी सिर्फ मैथमेटिक्स का टीचर, ठीक है, मैथमेटिक्स का ही, क्योंकि मैथमेटिक्स मैं पढ़ाऊंगा, बाकी टीचर की बात नहीं कर रहा, मैं ही पढ़ाने वाला हूँ, कोई तीसरा पर्सन नहीं पढ़ाएगा। अगर आपको लगता है कि आपको मैथमेटिक्स का बैच चाहिए CUET 2026 के लिए, अच्छे से भैया तैयारी करा दें। और वो बाकी लोगों को, मतलब बाकी जगह की तरह ना हो कि यूट्यूब पे जैसे क्लास चल रही है, चैट चल रही है, वैसे बाकी जगह मतलब आप कोई कोर्स पेड ज्वाइन करते हैं और उसमें भी चैट ही चल रही होती है उनके ऐप में या रिस्पेक्टिव जहाँ पे भी वो क्लासेस शेड्यूल करते हैं। आपकी जो क्लासेस होगी वो कुछ इस हिसाब से होगी, गूगल मीट पे क्लास होगी, 1-on-1 रहेगा, आप मेरे से बात कर सकते हैं, उसी समय आप सवाल पूछ सकते हैं। मैं आपको कंप्लीट सिलेबस करा दूंगा, 4 महीने में कराऊंगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीने में कंप्लीट सिलेबस विद क्वेश्चन प्रैक्टिस। 4 महीने में आपका मैथ का कंप्लीट सिलेबस और क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा। ये आपका कोर्स स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है। मेरा खुद का पर्सनल नंबर रहेगा, हर वक्त आपको सपोर्ट रहेगा व्हाट्सएप ग्रुप का। बस इतना ही आपको चाहिए, और कुछ तो उसके अलावा चाहिए भी नहीं। मटेरियल्स मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर करते रहूँगा, तो काफ़ी है। बाकी व्हाट्सएप पे आप मेरे से कभी भी डाउट कुछ भी पूछ सकते हैं, तो ऐसा कर सकते हैं। ये कुछ ग्रुप का मतलब ये जो कोर्स होगा, ये कुछ स्ट्रक्चर यही है कि क्लासेस होगी गूगल मीट पे, डाउट सॉल्व करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप होगा 24/7, मेरा खुद का पर्सनल नंबर होगा, और सारे के सारे मटेरियल्स मैं आपको यहाँ पे भेज ही दूँगा। अब इस कोर्स का प्राइस क्या होगा? जब मैंने कोर्स के बारे में नहीं सोचा तो प्राइस के बारे में कैसे सोचूं? पहली बात, अगर एक अच्छा खासा नंबर में इंटरेस्ट आया बच्चों का, आपका इंटरेस्ट आएगा, आपको लगता है कि आपको ज्वाइन करना है, कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिख देना कि आई वांट मैथ पेड कोर्स, ठीक है। तो अगर आपको मैथ का पेड कोर्स चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखना। अगर अच्छा खासा रिस्पॉन्स आया तो मैं सोचूंगा कि हाँ, अच्छे खासे बच्चे हैं जो तैयारी करना चाहते हैं, जेन्युइन तैयारी करना चाहते हैं, तो मैं आपके लिए कोर्स लॉन्च कर दूंगा, सारी डिटेल मैं आपको शेयर कर दूंगा, उसी समय अपडेट कर दूंगा, ठीक है। ग्रुप्स में आपके पास अपडेट आ जाएगा। उसके अलावा सवाल है कि भैया कोर्स का फीस क्या होगा? तो देखो, फीस तो मैंने भी डिसाइड नहीं करा है, क्योंकि कोर्स के बारे में नहीं सोचा था। तो आपके मन में आपकी जो भी कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से अपने अपने फीस का रफ आइडिया दे दो। कोर्स को भी ध्यान में रखना कि 4 महीने का कोर्स है, ठीक है, क्लासेस चलेंगी, किस तरह का कोर्स पैटर्न है, बाकी जगह पे कंपेयर कर लो, ठीक है। और एक अपना अपना रफ आइडिया आप अपने प्राइस का दे दो, उसके अकॉर्डिंग जो भी बेस्ट रहेगा मैं उसको, जिसमें सब सूटेबल होंगे, मैं वो रख दूंगा, और आप अच्छे से अपनी तैयारी कर पाओगे 4 महीने के कोर्स के लिए। अब उसके अलावा बात आते हैं, तो मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए कोर्स बता दिया, काउंसलिंग के लिए फ्री ऑफ चीज़ बता दी मैंने ग्रुप से आपके पास। उसके बाद ये पेड कोर्स हो गया। रही बात ये काउंसलिंग, ठीक है। काउंसलिंग में बहुत सारी चीज़ होती है। काउंसलिंग में होता है, देखो, एक होता है प्रेफरेंस लिस्ट बनाना, एक होता है काउंसलिंग, एक होता है कॉलेज काउंसलिंग, एक होता है करियर काउंसलिंग। मैं करियर काउंसलिंग ऑफर करता हूँ, करियर काउंसलिंग प्लस कॉलेज काउंसलिंग उसमें इंक्लूडेड रहता है। इससे प्रॉपर मेंटरशिप प्रोग्राम करते हैं, और हम मेंटरशिप प्रोग्राम हर साल चलाते हैं। मेंटरशिप प्रोग्राम में करियर काउंसलिंग और कॉलेज काउंसलिंग दोनों इंक्लूड रहता है। मेंटरशिप प्रोग्राम है क्या, बेसिकली समझो। और ये अभी लॉन्च होगा भी नहीं, ठीक है, ये थोड़ा बाद ही लॉन्च होता है, जब आपका बोर्ड एग्जाम हो जाएगा उसके बाद ही। तो मेंटरशिप प्रोग्राम में एक तरफ होती है कॉलेज की प्रेफरेंस लिस्ट, कॉलेज को लेके गाइड करना, और कॉलेज मतलब कौन से कोर्स को लेना चाहिए, किस कॉलेज को, मतलब एक अच्छी खासी प्रेफरेंस बनती है किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने का। उस प्रेफरेंस लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको क्या नाम है कोर्स और आपको सीट दी जाती है। प्रेफरेंस लिस्ट गलत होगी तो हो सकता है आपके अच्छे मार्क्स हो और एक गलत कॉलेज और एक गलत कोर्स मिल जाए, और बाद में जाकर आपको पछतावा हो कि क्या कर दिया मैंने, इतने अच्छे खासे मार्क्स लेके गलत कॉलेज और गलत कोर्स में पड़ गया, क्योंकि बाकी लोगों ने कहा था कि ये कोर्स और ये कॉलेज अच्छा है, ठीक है। तो मेन दिक्कत यहाँ आती है। तो इस जो कॉलेज काउंसलिंग है इसकी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रेफरेंस तो मैं आपको यूट्यूब पे भी दे दूंगा, वो आपके काम आ जाएगी। और अगर आप पेड में रहेंगे तो और अच्छे से मैं गाइड कर पाऊंगा, ठीक है, समझा पाऊंगा। मेन होता है ये करियर काउंसलिंग। करियर काउंसलिंग में पहली बात, आप बहुत सारे बच्चे श्योर नहीं होते कि उनको कौन सा कोर्स करना है, या मैं जो कोर्स कर रहा हूँ क्या वो सही है, आगे उसमें करियर में डिमांड है, 4-5 साल चलेगा। करियर को लेके क्या मेरे को BSc करनी चाहिए, BCom करनी चाहिए, BBA करनी चाहिए, BA करनी चाहिए, LLB करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, आगे मैं फर्दर इस लाइन में जाना चाह रहा हूँ, या मैं आपको कैट देना है, UPSC देना है, SSC देना है, फॉरेन जाना है पढ़ने के लिए, रिसर्च में जाना है, टीचिंग लाइन में जाना है, या मैं गेमिंग में जा रहा हूँ, जिस भी चीज़ में जा रहा हूँ, मेरे को क्या करना चाहिए, किस कॉलेज को टारगेट करना चाहिए, किस कोर्स को टारगेट करना चाहिए, पिछले 3-4 साल का प्लान क्या होना चाहिए, ये चीज़ डिसाइड होती है। तो ये जब चीज़ डिसाइड होती है, इसी बेसिस पे आप डिसाइड करते हो यूनिवर्सिटी डिसाइड होगी, यूनिवर्सिटी के अंदर कोर्स डिसाइड हो गया। जब यूनिवर्सिटी और कोर्स डिसाइड होता है उसके बाद डिसाइड करा जाता है कि मेरे को सब्जेक्ट क्या लेना है CUET के एग्जाम के लिए। आप लोगों ने पहले से ही सब्जेक्ट चूज़ करके रखा है, हो सकता है कि वो सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपने चूज़ कर रखा है उससे आपको वो कोर्स एंड कॉलेज मिल जाए जो आप टारगेट करो। और ऐसा भी हो सकता है कि आप मन में तो सोच के चलो कि इस वाले सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, और एंड में आप जाओगे कि आपको पता लगेगा कि इस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से तो वो वाला कोर्स मेरे को इस यूनिवर्सिटी में मिल ही नहीं सकता। इस चीज़ की प्री जानकारी होने के लिए या तो आप इन्फॉर्मेशन खुद गैदर कर लो, या आप मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। वो मेंटरशिप प्रोग्राम तो ऐसे तो बहुत एंड में चलाता हूँ मैं, एकदम एंड टाइम पे ही चलेगा वो, अप्रैल के बाद। फिर भी आपको जानकारी चाहिए तो अभी तक आप मेरे को मैसेज कर दीजिएगा ग्रुप में कि भैया मेरे को मेंटरशिप प्रोग्राम चाहिए। चाहे आप आज ज्वाइन करो, चाहे आप वो मेंटरशिप प्रोग्राम 2 महीने बाद, 3 महीने जब भी ज्वाइन करो, प्राइस तो उसका सेम रहेगा। प्राइस क्या है वो भी मैंने अभी डिसाइड नहीं करा है, ठीक है। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। ये वीडियो आपकी बहुत काम की होगी, होप्स हो आपकी बहुत हेल्प करेगा। और ये चैनल से आप कनेक्ट रहो, पहली बार अगर चैनल पे जुड़े हो तो कनेक्ट रहना, और ग्रुप से ज्वाइन कर लो, बहुत काम आएगा ड्यूरिंग प्रिपरेशन। याद करोगे कि हाँ, एक चैनल मिला था इन डेप्थ CUET नाम का, और लिटरली
हज़ारों बच्चे हैं जो हमें अच्छे से याद रखते हैं, पिछले साल भी बहुत करा है, सबके कॉन्टैक्ट नंबर हैं, सबसे बातें भी होती है, ठीक है। हर साल अच्छा खासा रिजल्ट भी आता है कि इस यूनिवर्सिटी में इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का सिलेक्शन करा है, इस यूनिवर्सिटी में इतने नंबर ऑफ क्या नाम है स्टूडेंट्स का सिलेक्शन करा है। अब रही बात उस चीज़ को लाके दिखाना, तो इतनी अच्छी तो वीडियो एडिटिंग मेरे को आती नहीं है। हालांकि कभी उनके साथ वर्चुअल मीटिंग में आपके साथ कंसीडर करा दूंगा, या आप क्या नाम है ग्रुप्स में होगे तो कभी वो आपको गाइड कर देंगे, या उनको एडमिन में बना दूंगा ताकि वो आपको गाइड भी कर देंगे। तो हाँ, आप कंसीडर कर सकते हैं। बाकी अगर आपको चैनल पर पहली बार आए हो, सोच रहे हो, 1-2 महीना चैनल से कनेक्ट रहो, जब लगे, जब खरीदने का सोचे मन में कि काउंसलिंग प्रोग्राम लेना चाहिए, तो इट्स योर चॉइस, आप ले सकते हैं, कोई फोर्स नहीं है। बाकी आप यूट्यूब के कई सारी वीडियोज़ हैं, उनके कमेंट चेक कर लीजिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है। बाकी आप सभी का धन्यवाद। वीडियो अगर एंड तक देखा है तो लिटरली अच्छे से तैयारी करिए, मन में जरा सा भी सवाल आए उसको क्लियर करिए, तैयारी करते समय सवाल नहीं लेके आना है। अच्छा खासा स्कोर करिए, सीयूटी में जितना अच्छा स्कोर करेंगे तभी, काउंसलिंग प्रोसेस तो बाद में आएगा, पहले स्कोर आएगा, स्कोर होगा तभी आपको अच्छा कॉलेज एंड अच्छा कोर्स मिलेगा। अच्छा कोर्स एंड कॉलेज पहले, उसके लिए एग्जाम में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, तभी एग्जाम पे ध्यान दीजिए, काउंसलिंग की बात बाद में करेंगे, ठीक है। कोई डाउट बचा है आपके पास, कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट करिएगा, सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, बेल आइकन हिट रखिएगा। अपने जितने भी जानकारी या जिनको ज़रूरत है प्लीज़ ये वीडियो शेयर करिएगा, प्लीज़ ये वीडियो शेयर करिएगा। चाहे आप कभी भी देख रहे हो, आपने दिसंबर देखा, जनवरी देखा, बोर्ड एग्जाम का, कभी भी देख रहे हो, आपके काम की वीडियो, ठीक है। आप सभी का धन्यवाद चैनल से जुड़े रहने का, वीडियो को एंड तक देखने का। मिलते हैं कोई नई वीडियो में, कोई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो और अपनी पढ़ाई करते रहो।